हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि आप लोग पता है कि रीजनिंग में हम सीरीज पढ़ रहे थे और सीरीज के मैंने सारे टाइप्स आपको कवर करा दिए हैं। और आपको मैं आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूँ जिसको पढ़ेंगे हम, और वो है आपका सिलोजिज्म। क्या है? सिलोजिज्म। और उसके बारे में सारी बेसिक से एडवांस लेवल तक की बातें करेंगे और क्या क्या बातें हो सकती हैं उसमें, हम सारी बातें आपको एक विस्तार पूर्वक बताएंगे और बिल्कुल डेप्थ में पढ़ेंगे उसको। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का चैप्टर जो है आपका सिलोजिज्म। क्या है आपका चैप्टर? आज आपका चैप्टर है सिलोजिज्म। इसको लोग अन्य प्रोनाउंसिएशन से कहते हैं और इसको हम कहते हैं क्या? हिंदी में कहते हैं हम इसको न्याय निगमन। क्या कहते हैं आप इसको हिंदी में? इसको कहते हैं हम न्याय निगमन। जैसा कि अगर आप लोगों को पता हो, सिलोजिज्म एक क्या है? ग्रीक वर्ड है। क्या है? ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है लॉजिकल। क्या मतलब होता है आपका? लॉजिकल डिडक्शन। ये चैप्टर आपका एनालिटिकल रीजनिंग से मैंने आपको जो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था 8 महत्वपूर्ण चैप्टर्स, उनमें से आपका एक चैप्टर मैंने बताया था आपको, वो था एनालिटिकल रीजनिंग। उसी में से एक ये चैप्टर है एनालिटिकल रीजनिंग से बिल्कुल लॉजिकल बेस्ड है। और तो मैं बता रहा था आपको कि इसका मतलब क्या होता है। लॉजिकल डिडक्शन जिसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्टेटमेंट और जिसको हम कहते हैं कथन। क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। और डिडक्शन का मतलब होता है कंक्लूजन। क्या होता है? कंक्लूजन, जिसको हम निष्कर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्कर्ष कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग पता है कि न्याय निगमन जो आपका होता है वो क्या है? ग्रीक वर्ड है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है न्याय निगमन, और जो कि एक ग्रीक वर्ड है। इसके बाद इसका मीनिंग होता है आपका लॉजिकल डिडक्शन। क्या होता है? लॉजिकल डिडक्शन। और लॉजिकल का मतलब होता है आपका स्टेटमेंट और कंक्लूजन का मतलब होता है आपका क्या होता है? निष्कर्ष होता है। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम कथन के आधार पर अपना निष्कर्ष देते हैं। क्या देते हैं? कथन के आधार पर हम अपना निष्कर्ष देते हैं। कथन कैसा भी कथन हो, आपका कथन के बारे में बता दूं मैं आपको कि कथन क्या है। कि कथन क्या है। आप जब भी कोई कथन पढ़ते हैं, आपको बता दूं इस चैप्टर में कथन का महत्वपूर्ण क्या रोल है। कथन को आपको पूरा 100% मानना है। 100% मानने का मतलब है कि जो भी कथन कह रहा है वो 100% सही है। जो भी कथन कह रहा है वो आपका 100% ट्रू है। क्या है? ट्रू है। वो कुछ भी कहे, आप मान लीजिए कुछ आपको ज्ञात तथ्यों से भी परे कुछ कह रहा है, कहने का मतलब कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं या कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, जबकि आपको पता है ऐसा कुछ नहीं होता, फिर भी आपको अगर कथन कहे तो आपको वो सही मानना है। क्या मानना है? आपको सही मानना है। ठीक, और एक चीज़ और आपको लिखना है। क्या लिखना है? कथन के अनुसार। क्या? कथन के अनुसार या कथन के आधार पर ही हम अपना निष्कर्ष देते हैं। क्या है? कथन के
आधार पर हम अपना निष्कर्ष देते हैं। आपको कथन को 100% सही मानना है और कथन के अनुसार ही, जो कथन कह रहा है उसी के अनुसार हमें अपना निष्कर्ष देना होता है। ठीक, चलिए अब मैं कुछ आपको कंक्लूजन निष्कर्ष के बारे में बता देता हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मैं आपको कुछ निष्कर्ष के बारे में बता देता हूँ कि निष्कर्ष क्या है। देखिए, कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? ट्रू, क्या होता है? ट्रू, फॉल्स और डाउटफुल। क्या होता है आपका? ट्रू सही, गलत और क्या? संशय। डाउटफुल मीन्स संशय। तो आपका कंक्लूजन 3 प्रकार का होता है और यही इस चैप्टर का बेस है। ट्रू, फॉल्स और डाउटफुल क्या है? तो मैं बता रहा था आपको कंक्लूजन 3 प्रकार का आपका होता है, ट्रू, फॉल्स और डाउटफुल। ठीक, अब आगे की बात करते हैं, क्या क्या बातें इसमें हो सकती हैं। ठीक, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। ठीक, ये बात समझ में आई आपको? चलिए, एक दो चीज़ और आपको मैं बता दूं जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो निष्कर्ष कथन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो भी निष्कर्ष आपके कथन का, दिए हुए कथन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट करता है, वो निष्कर्ष हमेशा सही होता है। जो भी आपका निष्कर्ष है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यदि आपके दिए हुए कथन का सपोर्ट करता है तो वो निष्कर्ष आपका सही होता है। ठीक, इस बात को आप नोट करके रखिएगा। तो देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, मान लीजिए एक क्लासरूम है। क्या है? ये एक एक्स क्लासरूम है। क्या है? एक्स क्लासरूम है और इसमें कुछ विद्यार्थी हैं। ये एक्स क्लासरूम है और इसमें कुछ विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है आपका कथन है आपका कि एक्स क्लासरूम के क्या है? कथन क्या है आपके कि एक्स क्लासरूम के 100% विद्यार्थी इंटेलिजेंट हैं। कथन क्या है आपका? कथन है एक्स क्लासरूम के 100% विद्यार्थी
100% विद्यार्थी बुद्धिमान है, बुद्धिमान है। कथन है आपका कि एक्स क्लासरूम के 100% विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो आपको निष्कर्ष बताना है। निष्कर्ष आपको बताना है, क्या निष्कर्ष बताना है कि एक्स क्लास रूम के 90% विद्यार्थी, एक्स क्लासरूम के 90% विद्यार्थी बुद्धिमान है। निष्कर्ष, ये पहला आपका निष्कर्ष है, ठीक। दूसरा निष्कर्ष, क्या कोई भी विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है? कोई भी विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है। क्या कोई भी विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है? नंबर 3, वाई क्लासरूम के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। क्या है? बुद्धिमान है। अब देखिए, समझिए इस बात को क्या कह रहा है। आपके पास स्टेटमेंट है कि एक्स क्लासरूम के 100% विद्यार्थी बुद्धिमान हैं और निष्कर्ष दिए है कि एक्स क्लास के 90% विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, तो क्या हो सकता है? निष्कर्ष आपको बताना है। निष्कर्ष मैंने आपको बताया कि निष्कर्ष 3 प्रकार के होते हैं, सही, गलत और डाउटफुल। सही, गलत और डाउटफुल, ठीक। तो आपको बताना है कि एक्स क्लासरूम के 90% विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, तो क्या ये सही है कि गलत है कि डाउटफुल है? ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि अगर आपके पास, मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, क्या है? आपके पास 100 रुपये हैं, तो आपके पास 90 रुपये भी हैं। अगर आपके पास 100 रुपया है तो आपके पास 10 रुपये भी हैं, 90 रुपये भी हैं, 50 रुपये भी हैं, 1 रुपया भी है, 50 पैसे भी हैं। तो आप समझ गए होंगे, अगर 100% विद्यार्थी, हमें क्या करना है? हमें कथन के अनुसार, और कथन को हमें 100% मानना है कि वो बिल्कुल 100% सही है। अगर कथन कह रहा है कि आपके एक्स क्लासरूम के 100% विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, तो हमें भी मानना पड़ेगा कि एक्स क्लासरूम के 90% बुद्धिमान है, यानी 100% तो है, उसमें से जो 90% विद्यार्थी हैं वो भी बुद्धिमान हैं। तो ये हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। अगला निष्कर्ष, क्या कोई भी विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है? क्या कोई भी विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है? तो इसमें कहीं भी कथन में नहीं कहा गया है कि कोई भी विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं कहा गया है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो निष्कर्ष आपके दिए हुए कथन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट करता है वो हमेशा सही होता है, और जो भी निष्कर्ष आपके दिए गए कथन का विरोध करता है, आपके दिए गए कथन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट विरोध करता है, तो वो निष्कर्ष आपका हमेशा गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। तो इस पूरे कथन में, पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं भी ये नहीं दिया गया है कि आपका कोई भी विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं है, जबकि स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक्स क्लासरूम के सारे विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, ठीक। तो आपका ये पहला निष्कर्ष सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। फिर लिखा है वाई क्लासरूम के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। वाई क्लासरूम के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। देखिए, ये जो वाई क्लास है, वाई क्लास, तो इसमें कहीं भी इसका जिक्र नहीं है, तो हम इसको गलत भी नहीं कह सकते। सही तो है नहीं, तो हम इसको गलत भी नहीं कह सकते। तो इसको क्या कहेंगे? ये डाउटफुल है। अब डाउटफुल क्या होता है मैं आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन ये ना तो गलत है, ना तो सही है, ना तो गलत है। ये क्या है? ये आपका डाउटफुल है। क्या है आपका? डाउटफुल है। आपका डाउटफुल है, ये संशय है इसमें, ठीक। इसके बाद आपको मैं बता दूं
ये आपको समझ में आया, फॉल्स सॉरी राइट, फॉल्स और ये डाउटफुल। ठीक, ये तीन चीज़ें समझाने का मेरा आशय था इस क्वेश्चन के माध्यम से कि कौन सा सही होता है, कौन सा गलत होता है, कौन सा डाउटफुल होता है। ठीक, अब देखिए, और अगर आपको सेशन समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। तो देखिए, हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले टाइप में चलते हैं। अब मैं आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा और जैसा कि बिल्कुल डेप्थ में इसको पढ़ेंगे। तो एक बेसिक सा एग्जांपल था जो केवल आपको मुझे ट्रू, फॉल्स एंड डाउटफुल समझाने की कोशिश कर रहा था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ भी गया होगा, बिल्कुल सिंपल था। तो चलिए, देखिए, तो अब स्टार्ट करता हूं मैं टाइप नंबर 1। क्या? टाइप नंबर 1, टाइप फर्स्ट। क्या है? टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्या क्या बातें हैं इसमें। ठीक, तो इसमें कथन दिए हैं। कथन है, कथन स्टेटमेंट, कथन है इसमें कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी। क्या है? सम ए आर बी। स्टेटमेंट है आपके पास, कुछ ए बी हैं। आपके पास स्टेटमेंट है, कुछ ए बी है। तो इसका हम डायग्राम कैसे बनाएंगे? डायग्राम हम इसका बनाएंगे कुछ ऐसा। देखिए, हम कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। ठीक, और हम इसको बनाएंगे कुछ ए बी है, और हम बना सकते हैं इसको कुछ ए बी है। क्या है? कुछ ए बी है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपका हो गया सभी ए बी है। तो ये सभी ए बी नहीं है। देखिए, अगर सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आप करोड़पति हैं तो आप लखपति भी हैं। क्या है? अगर आप करोड़पति हैं तो आप लखपति भी हैं। सेम, अगर ये सब ए बी हैं तो ये कुछ ए बी भी हैं। समझ में आया? अगर ये सभी ए बी हैं तो ये कुछ ए बी भी हैं, कुछ ए बी भी हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो देखिए, ए कुछ ए बी है। ठीक, और ये भी डायग्राम कुछ ए बी है, और ये डायग्राम कुछ ए क्या है? कुछ ए, मैं दोबारा बना देता हूँ, कुछ ए बी है। ये बी है। क्या है? बी है। समझिए इस बात को। तो आपको ये और ये सेम लग रहे होंगे, इसको हम हटा देते हैं। तो आपके पास क्या क्या बचा? अब देखिए, तो आप क्या कहेंगे कि क्या एग्जाम में दोनों ये बनाने पड़ेंगे? यानी जो आपका स्टेटमेंट है वो ये डायग्राम दिखा रहा है। ठीक, आपका जो स्टेटमेंट है वो ये डायग्राम दिखा रहा है। तो हमें एग्जाम में केवल एक बनाना है। क्या है? एग्जाम में केवल एक बनाना है। और कौन सा बनाना है? ये मिनिमम, इसे हम मिनिमम डायग्राम कहते हैं।
और इसे हम मैक्सिमम डायग्राम कहते हैं। ठीक, इसे हम न्यूनतम और इसे हम अधिकतम। ठीक, अब देखिए, तो क्या हमें ये दोनों बनाने पड़ते हैं एग्जाम में क्या? जी नहीं, हमें केवल एक ही, और कौन सा, हमें मिनिमम डायग्राम बनाना है। तो हम यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे कि वी ड्रा the only minimum डायग्राम। क्या? डायग्राम। वी ड्रा द ओनली मिनिमम डायग्राम, हमें केवल न्यूनतम आकृति वाला बनाना है, न्यूनतम आकृति वाला बनाना है। तो केवल हमें ये बात आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और लेता हूँ, उससे आपकी बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए आपके पास कथन है, स्टेटमेंट है आपके पास कि मोहन दिख रहा है, मोहन, सोहन और रोहन हैं, और रोहन के बारे में आपको जानकारी दी गई है। क्या जानकारी दी गई है? कि रोहन इंटेलिजेंट है। क्या है? इंटेलिजेंट है। ठीक, मोहन इंटेलिजेंट है, दिख रहा है बराबर? हाँ, आपको कथन दिया गया है कि मोहन, सोहन और रोहन 3 मित्र हैं और रोहन इंटेलिजेंट है। ठीक, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है? रोहन के बारे में। क्या है? रोहन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि रोहन इंटेलिजेंट है। ठीक, लेकिन आपको सोहन और मोहन के बारे में ये नहीं बताया गया है कि ये इंटेलिजेंट हैं या नहीं है। आपको केवल और केवल रोहन के बारे में पता है। ठीक, समझिए इस बात को कि आपके पास एक कथन है कि मोहन, सोहन और रोहन 3 मित्र हैं और उनमें से रोहन इंटेलिजेंट है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको यह नहीं बताया गया कि मोहन और सोहन ये इंटेलिजेंट नहीं है, ये इंटेलिजेंट है, ये आपको जानकारी नहीं है। आपको केवल जानकारी है कि रोहन इंटेलिजेंट है। तो आपको हमेशा कथन को ही सर्वे सर्वा मानना है। कथन ही हमारा सब कुछ है। कथन को हमें 100% मानना है। जो भी कह रहा है सही में कह रहा है। ठीक, इसके बाद निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष है आपके पास। अब आपको बताना है कि निष्कर्ष सही होगा या गलत होगा। ठीक, निष्कर्ष सही होगा या गलत होगा। पहला निष्कर्ष है कि मोहन इंटेलिजेंट नहीं है। मोहन इंटेलिजेंट नहीं है, या अभी लिख सकते हैं इसमें हम कि मोहन इंटेलिजेंट है। क्या है? मोहन इंटेलिजेंट है। मोहन इंटेलिजेंट है। तो आप बताइए कि मोहन के बारे में कुछ कहा गया है? नहीं कहा गया। तो हम इसको ना तो सही कह सकते हैं और ना ही गलत कह सकते हैं। क्या है? ना तो हम इसको सही कह सकते हैं, ना तो हम इसको गलत कह सकते हैं। ठीक, तो क्या हुआ? ये आपका डाउटफुल हुआ। क्या हुआ? डाउटफुल हुआ। आपका ये डाउटफुल हुआ। ठीक, अगला निष्कर्ष आपके पास मोहन
इंटेलिजेंट नहीं है। अगला निष्कर्ष है आपके पास कि मोहन इंटेलिजेंट नहीं है। तो जैसा कि आपको पता है कि ना तो मोहन के बारे में ऐसी कोई जानकारी दी गई है कि मोहन इंटेलिजेंट है, मोहन इंटेलिजेंट नहीं है, तो हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि मोहन इंटेलिजेंट है या मोहन इंटेलिजेंट नहीं है। तो ये भी आपका हो जाएगा डाउटफुल। क्या हो जाएगा? डाउटफुल। अगला, सोहन इंटेलिजेंट है। बताइए, सोहन के बारे में आपको कुछ जानकारी है? आपको जानकारी है तो केवल और केवल रोहन के बारे में। क्या? रोहन के बारे में आपको केवल जानकारी है, आपको सोहन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो ये भी आपका डाउटफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउटफुल हो जाएगा। डाउटफुल मीन्स ना तो ये गलत है, ना तो हम इसे ना तो ये गलत है और ना ही ये सही है। ठीक, ये हमारा डाउटफुल रहेगा, संशय में रहेंगे हम कि रोहन इंटेलिजेंट है या नहीं है। अगला है सोहन इंटेलिजेंट नहीं है। आपका अगला है कि सोहन इंटेलिजेंट नहीं है। बताइए क्या होगा ये? अगला स्टेटमेंट है आपके पास कि सोहन इंटेलिजेंट नहीं है, तो आपका, मैंने बताया कि कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं उसके पास, तो आपका ये भी आपका डाउटफुल हो जाएगा। ठीक। अगला है आपके पास मोहन और सोहन। क्या है? मोहन और सोहन इंटेलिजेंट है। मोहन आएगा, समझ में आ रही होंगी बात। अगला आपका हो जाएगा, मैं आपको हर एक छोटी छोटी बात बताऊंगा जिससे कोई भी बात आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक, तो थोड़ा धैर्य से पढ़िएगा। अगर आप इस क्लास को अगर रेगुलर लेते हैं तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। अगर आप कहीं बीच से आ जाएंगे तो आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हर एक क्लास आपकी एक दूसरे से इंटरेक्ट होती है। ठीक, और मैं यहाँ पे कोई जादू तो करने वाला हूँ नहीं कि आपको पहली क्लास में पहले ही आप आए और मैं आपको इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो आप जब मेरी रेगुलर क्लास देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो प्लीज़ कंटिन्यू रहिएगा अगर देखते हैं तो। ठीक। अगला स्टेटमेंट, अगला है आपका मोहन और सोहन इंटेलिजेंट नहीं है। मोहन और सोहन इंटेलिजेंट नहीं है, क्या हो सकता है? ये भी आपका डाउटफुल है, क्योंकि मोहन और सोहन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली। हमें जानकारी है तो केवल और केवल रोहन के बारे में। ठीक। अगला, तो आप इनको लिखते रहिएगा और मैं अगले निष्कर्ष आपको बता रहा हूँ कि कितने निष्कर्ष इसमें बन सकते हैं। और मैं छोटी छोटी बात करूँगा आपसे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये कुछ निष्कर्ष हैं, आगे के निष्कर्ष मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या होंगे। ठीक। चलिए, अगले निष्कर्ष हम आपको बताते हैं। छह निष्कर्ष लगभग हो गए हैं। ठीक। अब देख लीजिए, इसमें है आपका 7वां निष्कर्ष। देखिए, कुछ इंटेलिजेंट हैं। क्या है आपका? कुछ इंटेलिजेंट है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ इंटेलिजेंट हैं। तो क्या होगा? गलत होगा, सही होगा या डाउटफुल होगा? तो आप बताइए, कुछ में क्या रोहन आता है कि नहीं आता है? कुछ में रोहन आता है कि नहीं आता है? तो ये हमारा सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि इन कुछ में हमारा ये रोहन भी आता है, जिसके बारे में स्टेटमेंट में दिया गया है कि वो इंटेलिजेंट है। तो ये हमारा
निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला निष्कर्ष है आपके पास कि समझिए, हर एक बात को गहराई से समझने की कोशिश करिए। कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। अब बताइए क्या होगा? ये कह रहा है कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है और स्टेटमेंट में साफ दिया गया है कि रोहन इंटेलिजेंट है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या, निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक। अगला स्टेटमेंट 9। अगला हो जाएगा आपका 9। कुछ इंटेलिजेंट नहीं है। कुछ इंटेलिजेंट नहीं है। तो देखिए आप, कुछ इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसमें कुछ में हमारे रोहन भी आते हैं, मोहन, सोहन। तो हम इनमें क्लियर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें केवल रोहन के बारे में जानकारी है और मोहन और सोहन के बारे में नहीं है। तो ना तो हम इसमें कह सकते हैं कि कुछ इंटेलिजेंट हैं या कुछ, क्योंकि कुछ में तो सब कुछ, ये सब लोग आते हैं। ठीक। तो सब लोग में हम ये कंफर्म नहीं है कि ये है इंटेलिजेंट कि नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा डाउटफुल, यानी कि ये आपका डाउटफुल हो जाएगा। ये आपका डाउटफुल हो जाएगा। 10वां स्टेटमेंट, हो जाएगा 100% आर इंटेलिजेंट। क्या हो सकता है? ये भी आपका डाउटफुल हो सकता है। तो मैंने आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से और कई सारी बातें बताने का प्रयास मैंने किया है यहाँ पर। और मैंने आपको सबसे पहले बताया कि जो मैंने आज आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में मैंने आपको कई सारी जानकारी दी और कई सारे एग्जाम्पल से मैंने समझाने की कोशिश करी आपको। और मैंने आपको बताया कि ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स मैंने कई सारी बातें आपको बताने की कोशिश की, जिससे आपके इस डाउटफुल में कोई भी आपको डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी क्लास और अभी आपकी चलेगी और हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हम अपने स्टेटमेंट में आते हैं। कुछ A, B हैं। ठीक। कुछ A, B हैं। अब इसको मैं इरेज करता हूं क्योंकि ये आपको एक समझाने के लिए था। और हम अगले अपने टाइप फर्स्ट में आते हैं कि क्या है। टाइप फर्स्ट में मैंने आपको बताया, कथन दिया है आपके पास, कथन है आपके पास कि कुछ A, B हैं, सम A आर B। और मैंने आपको बताया कि हमें मिनिमम डायग्राम ही बनाना है और इसको हमें अपने दिमाग में रखना है। जब धीरे धीरे हम इनको पढ़ लेंगे तो ये भी आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल आप इसी से ही अपना काम चला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। मैं इसमें कुछ आपको स्टेटमेंट हैं उनके द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या कह सकता है। ठीक। कितने हमारे निष्कर्ष बन सकते हैं इसमें। मैं जिस प्रकार अभी पिछले आपको एग्जाम्पल में समझा रहा था, सेम उसी तरीके से इसमें भी आपको समझाऊंगा। तो आपको बताना है, इसमें क्या बताना है
आपके पास निष्कर्ष है क्या निष्कर्ष है कि सभी, पहला निष्कर्ष आपके पास है, पहला निष्कर्ष है आपके पास कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। तो बताइए, आपके पास स्टेटमेंट है कि कुछ ए बी हैं, आपके पास क्या है कि कुछ ए बी हैं। तो हम इसको सही नहीं कह सकते क्योंकि आपके पास दिया हुआ है कि कुछ ए बी है, ठीक। और ना ही आप इसको गलत कह सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि आपका ये डाउटफुल हो जाएगा, ठीक। डाउटफुल, आप इस सिंबल को याद कर सकते हैं, डाउटफुल, ठीक। दूसरा, सभी ए बी हैं, ये आपका डाउटफुल है। दूसरा निष्कर्ष, सभी बी ए है, सभी बी ए है, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका डाउटफुल होगा। तीसरा, मैं अभी और समझा देता हूँ आपको, सभी ए बी होने की संभावना सभी ए बी होने की संभावना है, सभी ए बी होने की संभावना है। और चौथा आपका हो जाएगा, सभी बी ए होने की संभावना है। अब ये संभावना शब्द क्या है, इसके बारे में समझेंगे हम। देखिए, हाँ, सभी ए बी हैं, डाउटफुल है आपका, ठीक। और सभी बी ए हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। और सभी ए बी होने की संभावना है, ये आपका सही हो जाएगा। अब ये क्या है, अब इस बात को समझिए, सभी ए बी होने की संभावना है, ये आपका सही हो जाएगा। तो आपको क्या समझना है इस बात को, और सभी बी ए होने की संभावना है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो क्या कह रहा हूँ मैं, इस बात को समझिए, क्यों हो जाएगा सही, क्यों हो जाएगा सही। तो आपको ध्यान देना है, आप एक नोट बना के लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि डाउटफुल becomes is true doubtful becomes is true and is true in case of possibility। क्या कह रहा है, डाउटफुल यानी संभावना वाले सही हो जाते हैं, आपके संभावना के निष्कर्ष सत्य हो जाते हैं। कौन सी केस, आपके डाउटफुल सत्य हो जाते हैं, डाउटफुल आपके ट्रू हो जाते हैं। किसके केस में, संभावना के केस में। मान लीजिए, आप इस बात को अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, मुझे पता है। मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक स्टेटमेंट है आपके पास कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। क्या है आपके पास कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, ये आपके पास एक स्टेटमेंट है। तो बताइए, मैं आपको निष्कर्ष दे रहा हूँ। तो मैंने आपको निष्कर्ष दिया, पहला निष्कर्ष आपको मिला कि आज बारिश होगी। मान लीजिए आज बादल छाए हुए हैं, तो मैंने आपको पहला निष्कर्ष दिया कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। तो ये आपका डाउटफुल है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है।
मैंने आपको कहा कि आज बारिश होगी तो ये क्या है आपका डाउटफुल है। और दूसरा निष्कर्ष मैंने दिया आपको कि आज बारिश होने की संभावना है, आज बारिश होने की संभावना है, तो ये आपका सही हो जाएगा। पहला कंक्लूजन आपको मिला कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी तो ये आपका डाउटफुल है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। लेकिन मैंने कहा आपका निष्कर्ष नंबर दूसरा कि आज बारिश होने की संभावना है, आज बारिश होने की संभावना है, ये सही होगा, ये निष्कर्ष हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया डाउटफुल बिकम्स इज ट्रू, डाउटफुल बिकम्स इज ट्रू इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी। क्या? पॉसिबिलिटी। डाउटफुल, अब देखिए सभी ए बी हैं, ये डाउटफुल है, समझिए ध्यान से, मेन फंडर यही है आपका। सभी ए बी हैं तो किसके केस में? डाउटफुल के केस में, पॉसिबिलिटी के केस में आपका ये वाला स्टेटमेंट कि सभी ए बी होने की संभावना है, ये संभावना सभी ए बी हैं, ये आपका डाउटफुल है, ठीक। और सभी ए बी होने की संभावना है, ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डाउटफुल बिकम्स इज ट्रू इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी, इस बात को आप ध्यान रखिए। जो आपका निष्कर्ष डाउटफुल है वो पॉसिबिलिटी की केस में आपका सही हो जाता है। और दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपके पास मान लीजिए कि अभी केस कम हो रहे हैं, तो हम कहें अभी केस कम हो रहे हैं, कोरोना काल के में जो केस बढ़ रहे थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मैं कहूँ कि जुलाई के महीने में केस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे, जुलाई के महीने में पूरे केस समाप्त हो जाएंगे, तो ये जो आप निष्कर्ष मैंने दिया ये डाउटफुल है, संशय वाला है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इसी स्टेटमेंट को मैं कहूँ कि जुलाई में सारे केस समाप्त होने की संभावना है, सारे केस जो भी हैं बचे कुचे वो जुलाई में समाप्त होने की संभावना है, तो ये हमारा केस सही हो जाएगा, ये हमारा सेंटेंस, ये निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि डाउटफुल बिकम्स इज ट्रू इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी, तो इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। और इसके बाद और मैं आपको एक दो क्वेश्चंस और बता के यहाँ पे समाप्त करूँगा, तो आप इस बात को याद रखिएगा। और अब टाइम भी हो चुका है, तो मैं आपसे अब अलविदा लूँगा। और अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करिएगा और बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकूं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।